जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है रुक्मवती और प्रद्युम्न का जन्म, बाल्यकाल, पालन पोषण और रुक्मवती और प्रद्युम्न का विवाह तक की कहानी, जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 125 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 124 तक की कहानी को जरूर सुनें। रुक्मवती के जन्म और पालन पोषण। प्रारंभ। रुक्मी का हृदय और अधूरा मान। द्वापर युग की बात है। एक ओर श्री कृष्ण द्वारका में धर्म की स्थापना कर रहे थे, दूसरी ओर विदर्भ नरेश रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, अपने अहंकार की अग्नि में जल रहा था। रुक्मी के मन में एक पीड़ा थी। उसकी बहन रुक्मिणी, जिसे वह चंद्रगुप्त से विवाह कराना चाहता था, वह श्री कृष्ण से विवाह कर द्वारका चली गई थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वयं हरकर विवाह किया था। रुक्मी इस अपमान को जीवन भर नहीं भूल पाया। वह न तो द्वारका गया, न श्री कृष्ण को क्षमा कर सका। किंतु उसका हृदय एक दिन बदलने वाला था। कन्या रत्न की प्राप्ति, रुक्मवती का जन्म। समय बीतता गया। रुक्मी के राज्य में एक शुभ दिन आया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, राजा के वंश में एक कन्या का जन्म होगा, जो केवल रूप में ही नहीं, गुण में भी अद्वितीय होगी। और वही हुआ। एक पवित्र रात्रि को, जब पूर्णिमा का चंद्र अपनी शांति बरसा रहा था, विदर्भ की महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। महलों में आनंद छा गया। राजवैद्य, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों ने आकर आशीर्वाद दिया। रुक्मी ने कन्या का नाम रखा रुक्मवती, जो रुक्मी की तेजस्विता की प्रतीक हो। रुक्मी का निर्णय, पुत्र समान पालन। रुक्मवती के जन्म से रुक्मी के हृदय में एक परिवर्तन आया। वह जान गया कि कन्या केवल दायित्व नहीं, वरदान होती है। उसने ये निश्चय किया, मैं रुक्मवती को केवल एक सुंदरी के रूप में नहीं पालूंगा, बल्कि एक योद्धा, एक विदुषी और एक नारी धर्म की प्रतीक के रूप में पालूंगा। वो उसे पुत्रवत मानने लगा। रुक्मवती को राजकुल में वही शिक्षा मिली जो राजपुत्रों को दी जाती थी। धनुर्विद्या, शस्त्रविद्या, वेद, नीति शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, लोक प्रशासन और राजनीति। अद्भुत बालिका रुक्मवती की जिज्ञासा। कहते हैं, बचपन में ही रुक्मवती के भीतर गंभीरता और करुणा का संतुलन था। वह पूछती थी, पिता, युद्ध क्यों होते हैं? रुक्मी उत्तर देता, अधर्म के अंत के लिए। वह फिर पूछती, पर क्या युद्ध ही अंत है? उसके प्रश्नों से ज्ञानी भी मौन हो जाते। वह छोटी थी, पर हृदय में देवी समान विवेक था। उसकी माँ उसे कथा सुनाती, रुक्मिणी की, श्री कृष्ण की, कंस के अंत की और महाभारत के पूर्व संकेतों की। रुक्मवती यह सब सुनती और मौन होकर सोचती, क्या मेरी माता रुक्मिणी थी? क्या श्री कृष्ण मेरे मौसाजी हैं? तो फिर पिताश्री उन्हें क्यों नहीं चाहते? ये प्रश्न उसने कभी किसी से नहीं पूछा, पर भीतर कहीं एक शून्य रहता। रुक्मवती गुरुकुल और शिक्षा। यद्यपि वह राजकुमारी थी, पर रुक्मी ने उसे घर में नहीं पाला। उसने कहा, उसे वन गुरुकुल में भेजा जाए, ताकि वह तप, अनुशासन और शास्त्र ज्ञान से युक्त हो। रुक्मवती को महर्षि सौभरी के आश्रम में भेजा गया। वहाँ ऋषि कुमारों के साथ उसने जीवन जिया। प्रातःकाल उठना, यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ना, वन में सेवा करना, योग और ध्यान करना, यही उसका दिनचर्या बना। वह कहती थी, यदि मैं राज्य की बेटी हूँ, तो मुझे राज्य की पीड़ा समझनी चाहिए। ये शिक्षा मुझे जन के निकट ले जाएगी। युवावस्था में पदार्पण और नारी धर्म की शिक्षा। जब रुक्मवती किशोरी हुई, तब रुक्मी ने उसे विदर्भ राजमहल में पुनः बुलाया। अब उसका तेज इतना बढ़ चुका था कि प्रजाजन उसे विदर्भ की लक्ष्मी कहने लगे। अब उसे स्त्री धर्म, गृह व्यवस्था, नीति, कूटनीति और सांस्कृतिक ज्ञान भी दिया गया। वेदांताचार्य उसे धर्मशास्त्र समझाते तो वह प्रश्न करती, क्या धर्म केवल पति की सेवा है, या सत्कर्म भी धर्म है? एक दिन एक विद्वान ने कहा, हे देवी, तुम्हारे भीतर रुक्मिणी की छाया है। तुम केवल पत्नी नहीं, धर्म की सहचरी बनोगी। रुक्मवती ने तब से नारी धर्म को केवल सीमाओं में नहीं, बल्कि आदर्शों में जीना शुरू किया।
श्री कृष्ण का नाम और अंतरंग संघर्ष। जब रुक्मवती बड़ी हुई तो वह श्री कृष्ण की कीर्ति सुनती थी। उसके मन में कौतूहल था, वो श्री कृष्ण कौन है जिनसे पिता बैर रखते हैं पर जिनकी लीलाएं सबको मोहित करती हैं। उसने चुपचाप श्री कृष्ण के विषय में ग्रंथों से जानना शुरू किया, भागवत, हरिवंश और लोककथाओं से। वह सोचती, जो असत्य से युद्ध करता है वह अधर्मी कैसे हो सकता है। शायद सत्य को समझने के लिए हृदय की आंखें खोलनी पड़ती हैं। यह एक गुप्त संघर्ष था। उसके भीतर श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण और पिता के प्रति समर्पण दोनों साथ चल रहे थे। विवाह योग्य होना और स्वयंवर की भूमिका। समय आया जब रुक्मी को लगा कि रुक्मवती अब विवाह योग्य हो गई है। राजाओं के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन रुक्मवती ने एक शर्त रखी, मुझे कोई ऐसा पति चाहिए जो केवल शस्त्र बल से नहीं, धर्म बल से जीता हो। मैं केवल योद्धा नहीं चाहती, मैं धर्मात्मा चाहती हूँ। रुक्मी ने भी सोच रखा था, स्वयंवर की घोषणा करूंगा, लेकिन द्वारका के वंशज को कभी वर नहीं बनने दूंगा। वह नहीं जानता था कि प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के पुत्र, और रुक्मवती दो आत्माएं भाग्य से एक सूत्र में बंधने वाली हैं। उपसंहार, एक देवी का निर्माण। रुक्मवती केवल रुक्मी की पुत्री नहीं थी, वह एक प्रतीक थी कि प्रतिशोध के घर में भी ज्ञान का दीप जल सकता है, कि नारी केवल विवाह की पात्र नहीं, धर्म की वाहिका भी हो सकती है, कि प्रेम और विवेक साथ चल सकते हैं। रुक्मवती का पालन पोषण, उसका संस्कार और उसका संयम उसे उस दिन तक ले जा रहा था जहां वह न केवल विवाह करेगी बल्कि एक युग परिवर्तन का केंद्र बनेगी। दूसरे ओर प्रद्युम्न के पालन पोषण, शिक्षा और विकास। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। वो वही बालक थे जिनका जन्म होते ही शंभरसुर ने अपहरण कर लिया था। शंभरसुर को वरदान मिला था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों मारा जाएगा, इसलिए वह हर समय सतर्क रहता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि कृष्ण के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उसने चालाकी से उस नवजात शिशु को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ईश्वर की लीला विचित्र होती है। जलकन्या माया और प्रद्युम्न का बचाव। प्रद्युम्न को समुद्र ने निगल लिया, लेकिन वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और शंभरसुर के महल में भेजी गई। वहां की रसोई में जब मछली काटी गई, तब उसके पेट से एक सुंदर बालक निकला। ये देखकर सभी चकित रह गए। उसी समय शंभरसुर की एक दासी, एक अप्सरा रूपवती कन्या माया, जो पूर्वजन्म में रती थी, को आभास हुआ कि यही कामदेव हैं। उसी माया ने उस बालक को अपने पास रखा, उसे दूध पिलाया, उसकी रक्षा की और उसे एकांत में छुपा कर पाला। जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़ा होता गया, उसमें दिव्य तेज प्रकट होता गया। बाल्यकाल से किशोर अवस्था। प्रद्युम्न को माया ने जंगलों के समीप एक गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा, जहां वह अत्यंत सावधानी से उसके पालन पोषण में लगी रही। माया ने उसे सत्य, धर्म, संयम और नीति की शिक्षा दी। साथ ही उसने उसे धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवार चलाना तथा माया विद्या की भी शिक्षा दी। माया स्वयं अप्सरा थी और उसे योग तंत्र व अस्त्र शस्त्र की गूढ़ जानकारी थी, जिसे उसने प्रद्युम्न को दिया। प्रद्युम्न में असाधारण गुण थे। वह तेजस्वी, गंभीर और गंभीरता के साथ साथ विनम्र भी था। वह अपनी माता के समान माया को ही मानता था, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आने लगा कि वह इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य से आया है। प्रद्युम्न का आत्मबोध और उद्देश्य। जब प्रद्युम्न किशोरावस्था में पहुंचा, तब माया ने उसे उसकी सच्चाई बताई। उसने कहा, वत्स, तू कोई सामान्य बालक नहीं है, तू स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू उस शंभरसुर का अंत कर सके जिसने तुझे माता पिता से दूर कर दिया। अब समय आ गया है जब तुझे अपना धर्म निभाना होगा। ये सुनकर प्रद्युम्न पहले तो मौन रहा, लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यदि मेरा जन्म किसी अधर्मी के अंत के लिए हुआ है, तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। शिक्षा की पूर्णता और युद्ध की तैयारी। अब प्रद्युम्न को युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी गई। माया ने उसे युद्ध की समस्त विद्या सिखाई, ब्रह्मास्त्र, नागपाश, मोहिनी विद्या और अनेक ऐसे मंत्र और अस्त्र जिन्हें केवल देवता जानते हैं। प्रद्युम्न ने वर्षों तक कठिन साधना की,
जिससे उसके शरीर और मन दोनों परिपक्व हो गए। वह अब केवल एक युवक नहीं था, वह एक योद्धा बन चुका था। वह सत्य और धर्म के लिए जीने वाला युवा था, जिसमें अपने पिता के समान साहस और माता के समान करुणा थी। प्रद्युम्न और शंभरसूर का युद्ध। जब समय उपयुक्त हुआ, प्रद्युम्न ने शंभरसूर के महल में प्रवेश किया। शंभरसूर को ये ज्ञात ही नहीं था कि जिसे उसने शिशु समझकर समुद्र में फेंका था, वह अब एक युवा योद्धा बनकर उसके विनाश के लिए आया है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने अपनी माया विद्या और शस्त्र विद्या का कुशल प्रयोग किया। शंभरसूर कई वर्षों तक युद्धों में अपराजित रहा था, लेकिन प्रद्युम्न के बल और विवेक के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः प्रद्युम्न ने उसे पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। वापसी द्वारका की ओर। अब प्रद्युम्न माया के साथ द्वारका लौटे। द्वारका में एक उत्सव सा माहौल था, क्योंकि कृष्ण और रुक्मिणी वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में थे। जैसे ही प्रद्युम्न द्वारका पहुंचे, रुक्मिणी ने उसे पहचान लिया। उनके नेत्रों में आंसू छलक पड़े। श्रीकृष्ण ने भी मुस्कुराकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। प्रद्युम्न अब केवल पुत्र नहीं, बल्कि द्वारका का युवा योद्धा, भविष्य का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार प्रद्युम्न का पालन पोषण एक राक्षस के राज्य में हुआ, लेकिन उसके साथ रही माया, जो रति का पुनर्जन्म थी, ने उसे सच्चा, धर्मनिष्ठ और वीर बनाया। उसका विकास जंगलों, साधना और माया की शिक्षाओं में हुआ, लेकिन अंततः वह अपनी दिव्य पहचान को प्राप्त करता है। विदर्भ में स्वयंवर, प्रद्युम्न और रुक्मवती की विवाह लीला। समय बीत चुका था। रुक्मिणी और श्रीकृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न अब युवावस्था की सीमा पार कर चुका था। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वह सौंदर्य, शौर्य, नीति और धर्म का अनुपम प्रतीक था। वहीं विदर्भ में रुक्मी की पुत्री रुक्मवती अब विवाह योग्य हो चुकी थी। वह अपनी माता के समान तेजस्विनी, रूपवती और गुणों में परमशालिनी थी। रुक्मी को ये ज्ञात था कि उसकी पुत्री के लिए योग्य वर खोजना कोई साधारण कार्य नहीं। रुक्मी का हृदय अभी भी कृष्ण के प्रति कठोर था, क्योंकि श्रीकृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मिणी का हरण किया था। ये राजनैतिक और पारिवारिक अपमान रुक्मी के अंतर्मन में अब तक जीवित था। स्वयंवर की घोषणा। रुक्मी ने निर्णय लिया, मेरी पुत्री किसी साधारण विवाह से नहीं बंधेगी। उसका पति वही होगा जो युद्ध में उसे पराजित कर सकेगा। ये केवल एक पिता की शर्त नहीं थी, यह उस स्वाभिमानी भाई की चुनौती थी जो अब तक द्वारका को क्षमा नहीं कर पाया था। रुक्मी ने पूरे भारत के राजाओं को आमंत्रण भेजा। एक भव्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया। ये सामान्य स्वयंवर नहीं था जहां कन्या वर को वरमाला पहनाती है। यहाँ तो परीक्षा थी युद्ध और धर्मबल की। श्री कृष्ण का आह्वान। जब ये समाचार द्वारका पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने सब कुछ शांत चित्त से सुना। वे मुस्कुराए। वे जानते थे समय आ गया है उस दूरी को मिटाने का, जो वर्षों से विदर्भ और द्वारका के बीच थी। उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बुलाया और कहा, पुत्र, यह अवसर केवल विवाह का नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा का है। रुक्मी ने द्वारका के वंश का अपमान किया है, और यह अपमान सत्य और प्रेम के विरोध से उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि प्रेम, पराक्रम और मर्यादा के साथ इस वैर को समाप्त करो। प्रद्युम्न ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो आज्ञा प्रभु। प्रद्युम्न की यात्रा। प्रद्युम्न अकेले नहीं गए, उनके साथ कुछ विश्वस्त यादव योद्धा, मित्र और माया उनकी जीवनगाथा की साक्षी गईं। लेकिन ये यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, यह एक आंतरिक यात्रा थी उस पुत्र की, जो पिता की गरिमा, माता के संस्कार और स्वधर्म के दायित्व को लेकर चल पड़ा था। विदर्भ पहुंचने से पहले उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया, अपने इष्ट का स्मरण किया और यह संकल्प लिया कि वे केवल विजय के लिए नहीं, सम्मान और धर्म के लिए जा रहे हैं। स्वयंवर सभा में प्रवेश। विदर्भ की नगरी सज चुकी थी। राजा रुक्मी अपने महल के प्रांगण में स्थित विशाल सभागार में विराजमान था। सैकड़ों राजाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र, सेना और बल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सभी की दृष्टि रुक्मवती पर थी, जो सभा की मध्यवर्ती रेखा पर बैठी थी, मौन, संयमित, लेकिन अपने हृदय में कुछ छुपाए हुए। तभी सभा में प्रवेश हुआ एक तेजस्वी युवक का। उसका मुख चंद्र के समान शीतल और सूर्य के समान दीप्तिमान था।
उसके साथ कोई भारी भरकम सेना नहीं थी, केवल उसका आत्मबल ही उसके साथ था। सभा में एक खामोशी छा गई। ये कौन है? कहीं ये द्वारका का प्रद्युम्न तो नहीं? कुछ राजाओं ने आपत्ति उठाई। द्वारका का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। रुक्मी ने तो स्पष्ट कहा था कि यादवों का यहाँ बहिष्कार है। लेकिन रुक्मी मौन रहा। उसका चेहरा कठोर था, पर उसकी दृष्टि स्थिर। धर्म की परीक्षा। अब युद्ध की घोषणा हुई। नियम स्पष्ट थे, जो योद्धा रुक्मवती को शस्त्र विद्या में पराजित करेगा, वही उसका योग्य पति होगा। रुक्मवती ने धनुष उठाया। वह केवल रूपवती नहीं, युद्धकला में भी निपुण थी। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन पराजित हुए। अब प्रद्युम्न का क्रम आया। उसने प्रणाम कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। युद्ध आरंभ हुआ। धनुष की टंकार, तलवार की झनकार और आकाशगामी अस्त्रों का प्रदर्शन, सब कुछ सभा में प्रत्यक्ष हुआ। परंतु प्रद्युम्न के पास केवल बाहुबल नहीं था, उसके पास धर्मबल और संयम था। वह कोई असत्य या अनुचित प्रयोग नहीं करता, केवल अपनी निपुणता और मर्यादा से रुक्मवती को परास्त करता है। अंततः रुक्मवती हार मानती है, सिर झुकाती है और सभा में घोषणा करती है, मैं प्रद्युम्न को अपना पति स्वीकार करती हूँ। रुक्मी का विरोध और धर्म संकट। रुक्मी इस निर्णय से व्याकुल हुआ। उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा, अपमान और अस्वीकार के भाव झलकते हैं। वो कुछ बोलता ही है कि रुक्मवती आगे आकर कहती है, पिताश्री, आप धर्म की बात करते हैं तो सुनिए, इस सभा में धर्म ने प्रद्युम्न को विजयी किया है, न कि केवल बल ने। सभा में मौन छा गया। रुक्मी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके हृदय में जो द्वेष था, वह शांति में बदलने लगा। वह जान गया, समय का न्याय बल से नहीं, प्रेम और धर्म से होता है। विवाह और समरसता। रुक्मी, चाहे भीतर से अभी भी पूरी तरह संतुष्ट न हो, लेकिन सभा के सामने उसने सिर झुकाया और विवाह को स्वीकार कर लिया। विवाह उसी सभा में संपन्न हुआ, ऋषियों के मंत्रोच्चार और संपूर्ण राजाओं की उपस्थिति में। रुक्मवती और प्रद्युम्न अब केवल दाम्पत्य सूत्र में नहीं बंधे, बल्कि द्वारका और विदर्भ के वर्षों पुराने वैर का पटाक्षेप भी हुआ। जब प्रद्युम्न रुक्मवती को लेकर द्वारका लौटे, तब वहां आनंदोत्सव हुआ। रुक्मिणी ने अपनी पुत्रवधू को देखा और आंखों से आंसू बहाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही धर्म की विजय कराता है। रुक्मवती अब केवल रुक्मी की पुत्री नहीं थी, वह द्वारका की भावी रानी और अनिरुद्ध की मां बनने वाली थी। ये कथा क्या सिखाती है? वैर को मिटाने का मार्ग केवल धर्म और प्रेम है। बल में अहंकार हो सकता है, लेकिन धर्म में सच्चा सामर्थ्य होता है। एक पुत्र का कर्तव्य केवल यश प्राप्त करना नहीं, वंशों को जोड़ना भी है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 125 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 126 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।